कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह। शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर होने वाले इजलास से खिताब। ग्रीन लाइन बस सर्विस अक्टूबर से शुरू होगी। 80 बसें जल्द चीन से पहुंच जाएंगी। NDMA की शहर के नालों से तजावुजात के खात्मे। किमाड़ी ता पिपरी फ्रेट कॉरिडोर सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारी तवज्जो वसाइल लूटने पर रखी। फरूख हबीब का इल्जाम। प्राइम मिनिस्टर साहब या मौजूदा वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं और उसमें भी इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब जो इंतजार करते रहे उनको भी नहीं बुलाया। सिंध हुकूमत का वजीर आजम के दौरा कराची में नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। वजीर आला सिंध इंतजार करते रहे लेकिन वजीर आजम के प्रोग्राम का नहीं बताया गया। नासिर शाह का शिकवा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ग्रीन लाइन मंसूबे में ताखीर पर वफाकी हुकूमत को आहड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान खुद इन्हसारी के रास्ते पर गामजन हो गया। माजी में अपनी कुव्वत को पहचाना न गया। वजीर आजम ने करप्ट हुक्मरानों को तरक्की पजीर दुनिया के मसाइल की जड़ करार दे दिया। कराची शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की भरपूर कोशिशों का अज़्म। बलोचिस्तान को तरक्की देने का फैसला किया है। लसबेला में मैंग्रोव्स की शजरकारी की तकरीब से खिताब। मैं समझता हूं कि अगर ऑपोजिशन सीरियस है, अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम ऑपोजिशन और वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए तो कल ही हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर किसी भी वक्त आम इंतखाबात का इम्कान जाहिर कर दिया। अगली बार जियाली सरकार का नारा। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इल्जाम। अफगान तालिबान ने 7वीं सूबाई दारुल हुकूमत फराह और सूबा कबीसा के जिला नजरा पर भी कब्जा कर लिया। शुमाली अफगानिस्तान में घुमसान की जंग के बाद मजार शरीफ में भी भारतीय कौंसल खाने से तमाम सिफारतकारों का इनखला। नई दिल्ली का अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ देने का पैगाम। दोहा में आलमी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, चीन, अमरीका, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की शिरकत। अफगान मसाहलती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला और तालिबान भी शरीक। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ को फोन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का एहसास लेकिन पाक अफगान सरहदी इलाकों में महफूज पनाहगाहें खत्म करना होंगी। तर्जुमान पेंटागन ने फिर डू मोर की रिट लगा दी। तालिबान के खिलाफ दिफाए अफगान अफवाज की जिम्मेदारी। अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग में धकेलना नहीं चाहते सदर जो बाइडेन का काबुल को पैगाम। पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। नीयत साफ है, घबराएंगे नहीं। वजीर खारजा ने अफगानिस्तान के नुकसान को पाकिस्तान का नुकसान करार दे दिया। काबुल को मसाइल पर बातचीत के लिए सिफारती मैकेनिज्म इस्तेमाल करने का मशवरा। अफगान हुक्काम अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डालें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने काबुल से दहशतगर्दों से सरपरस्ती रोकने का मुतालबा कर दिया। अफगान हुकूमत मैदान जंग में नाकामियां तस्लीम कर ले। हम्माद असहर का मशवरा। शहबाज गिल का भी अफगान फोर्सेस को मैदान जंग में हथियार डालने का ताना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। DGISI की भी शिरकत। दिफाई ताउन और सीपेक पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों का खैर मकदम। स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से मुकम्मल हिमायत का अज़्म। भारत, इसराइल और NDS पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने के डर पे दुश्मनों का एजेंडा कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का भारतीय इल्जाम बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार। कोयटा में मगरबी बाईपास पर CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सरकी रोड पर क्रैकर धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही मजालिस का आगाज। मजालिस और जुलूस में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, NCOC का पैगाम। मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने का फैसला। जराये के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 86 अफराद जाँ बहक, 3884 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह 32% तक पहुंच गई। PIA मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन। वैक्सीनेशन न कराने पर मुलाजमीन पर 300 और अफसरान पर 500 रुपए यौमिया जुर्माना आयद किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG के दरमियान गैस फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान LNG के इलेक्ट्रिक को 150 MMCFD गैस फराहम करेगी। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में 900 मेगावाट बिजली दाखिल होगी। हुकूमत सिंध ने KNC से भैंस कॉलोनी में स्लॉटर हाउस के 29 एकड़ जमीन वापस ले ली। BRT रेड लाइन के लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। कराची में सीवीओ पर फंसे जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। जहाज को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। कल जहाज निकालने की फिर कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग ने सियालकोट के जिमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। हल्का खोलकर फोरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। फिरदौस आशिकाबान को अलग बर्दारी में रोकने से PTI में फूट साबित हो चुकी। अता तारिक की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने हब सदरन बाईपास का संगे बुनियाद रख दिया। हब और साकरान के लोगों को सहूलत मिलेगी। माजी में तख्ती लगाने के सिवा कुछ काम नहीं हुआ। तकरीब से खिताब। कराची में मुलतवी होने वाले इंटर के इम्तहानात दोबारा शुरू हो गए। नकल करने और करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जैकबाबाद में हस्बे मामूल मोबाइल फोन पर खुलेआम नकल जारी रही। लोगों ने अपने खिलाड़ियों को कैसे ट्रेन किया, 1-1 साल 2-2 साल बाहर रहते हैं, फॉरेन कोचेज उनके पास होते हैं। उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया के गोल्ड मेडल वो ले आएगा। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खेलों की तबाही का जिम्मेदार। तमाम फेडरेशन को मिलकर अगले ओलंपिक्स की अभी से तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन की रीप्ले प्रोग्राम में गुफ्तगू। कराची में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। कागजी बाजार में कौमी परचम और झंडियों की बहार। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदने पहुंच गई।